Welcome to my YouTube channel. Hope all are very well. Today I will discuss about the solution of the paper that recently have been NTS CURE. ओके, तो उम्मीद है सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे जो आपका 15 तारीख को पेपर हुआ था। ओके, चलिए देर नहीं करते हैं। इसके साथ में बता दूं आपको इस वीडियो का जो PDF चाहिए आपको सोल्यूशन, तो हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आपको ड्राइव लिंक मिलेगी। ड्राइव लिंक से आप जो है कि चीज़ों को कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एंड स्पेशली थैंक यू फॉर स्टूडेंट हु आर शेयरिंग टू मी अबाउट द कोर्स फीडबैक एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दैट हैपेंस द एग्जामिनेशन। तो जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए थे उसको लेकर जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई आते हैं, उसको लेकर हम उनको थैंक यू देते हैं क्योंकि उनकी क्वेश्चन से हम गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं कि आगे कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो आपके 6 क्वेश्चन आए थे। सिविल इंजीनियर्स का भी पेपर हुआ था जो JEE का, उसमें सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे और जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी था जो सेक्शन B में उनके सिलेबस में था। CCS रूल के तहत, CCS रूल जो होता है उसके तहत जो रूल था उसमें चीज़ें थी। तो चलिए क्वेश्चन को आज सॉल्व कराते हैं और उसके आंसर प्राप्त करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एशियाना फैमिली एंड सोशल मीडिया, जो कि ऐसे पूछा गया था सोशल मीडिया पे एंड फैमिली के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप इसे आप देख सकते हैं ध्यान से। उसके साथ में डिजिटल युवा इन में परिवार सोशल मीडिया की दो धारियाँ, तो यहाँ पर हमने लिखा है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सोशल मीडिया और फैमिली के बीच में किस तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या खामियां हैं और क्या और अपडेटेशन होना, उन सब चीज़ों को लेकर के बनाया गया था। आज की युवा पीढ़ी हमेशा सोशल मीडिया का यूज करती है, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे तो टाइम वेस्ट करती है। उससे वो समाज में भी कनेक्टेड रहती है डिजिटली, और जो है कि और जो रियल में कनेक्ट होने चाहिए वहाँ से भी डिस्कनेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को लिखा गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है जो पारिवारिक बंधनों को मजबूती कमजोर दोनों कर सकता है। इसके संभावित कमियों को स्वीकार करके इससे सावधानियों को नियोजित करना चाहिए। किसी भी चीज़ में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसे कैंची है, कैंची के उपयोग कपड़े काटने में किया जाता है, लेकिन उसका अगर मिसयूज किया जाए तो और भी हो सकता है। तो उसी तरीके से किसी भी चीज़ का यूज क्या हो, एक सावधानी प्रयोग किया जाना चाहिए। परिवार सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू के लाभ को बढ़ावा देती है, अनुभव साझा करती है और अस्थायी यादें बना सकती है। ओके, तो ये चीज़ें आप इसके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जो लेटर टू एडिटर है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में लिखा गया है। तो हमने एक एग्जाम्पन्स लिया है लखनऊ रीजनल में जो अमर उजाला है वहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और जो ट्रैफिक लगाना है वो चंदन चौकी चौराहे पर लगाना है, लखीमपुर खीरी में है, तो जहाँ मेरे पास में है। तो कहने में तो हमने एक एग्जाम्पन्स लिया, आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपका जो ऐसे है इसको मैंने लिखा हुआ है, कुछ फैक्ट्स डाले हुए हैं कि ये पास में स्कूल कितने दूर पे है, कितने लेन की रोड है और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप काल्पनिक चीज़ें लिख करके आप लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, हिंदी में समझना हो तो हिंदी में यहाँ पे भी दे दिया है, इसे भी आप समझ सकते हैं किस तरीके का पेपर पैटर्न आ रहा है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नेक्स्ट आपका वो आपको स्ट्राइक को लेकर के पूछे गए, शोकाज नोटिस को लेकर के, जो 3rd क्वेश्चन था। ठीक है, कारण बताओ नोटिस को लेकर के कि धरने पे बैठ रहे हैं, शोकाज फॉर पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक, उसके लेकर के बनाया हुआ है। हमने यहाँ एब्सेंस लिया है, किसे भेजना है, मैंने अपना ही नाम लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दिया, हालांकि हूँ नहीं, लेकिन एक तरीके से काल्पनिक पेपर देने के लिए मैंने आपको बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ओके, इस तरीके से हमने इमेजिनेशन लिया है। फाइल नंबर मैंने कैसे ले लिया, जो नोटिस दिया जा रहा है उनको लेटर पैड पे दिया जाएगा चूँकि यूनिवर्सिटी के, तो फाइल नंबर CVH स्टाफ /नोटिस /324-110 करके रैंडम ले लेंगे, एक डेट डाल देंगे। ओके, इस तरीके से आप ऊपर के नोटिस बनाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट बाद में आप इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं जैसा हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया है। ओके, इस तरीके से चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल में, आप हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फाइल नंबर को नोटिंग इस तरीके से आप लिख सकते हैं चाहे तो, और डेट डाल सकते हैं। ओके, तो उम्मीद ये चीज़ें समझ गए होंगे। लास्ट में ये जो वार्निंग है किसके द्वारा, उप सचिव के द्वारा दिया जाता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो CCS रूल पे आया था। CCS रूल को लेकर चूँकि उस सिलेबस में था सेक्शन B में, तो इसलिए CCS रूल को लेकर के है कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, सरकारी आदमी के द्वारा जो अचल संपत्तियाँ खरीदी जाती है उसके बारे में क्या गाइडलाइन है, कैसा है। तो रूल CCS 1964 का जो रूल है उसमें उसके तहत क्या, रिगार्डिंग द स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म ऑफ इंटीमेशन एंड परमिशन ऑफ द रूल एंड एक्सटेंशन रिपेयर ऑफ द मेन कंस्ट्रक्शन अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसको लेकर के गाइडलाइन है कि आप अगर कोई चल संपत्ति खरीदते हैं उसके बारे में आप डिपार्टमेंट को बताएंगे, चाहे किसी भी तरीके का फॉर्मेट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ दिया गया है। गाइडलाइन को पढ़ने के साथ में कुछ रेफरेंस आप लिख सकते हैं कि आपका नाम क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, कितनी आपकी सैलरी है, क्या डिस्पोजल है,
कौन कौन से आपके एक्विजिशंस लगे हैं, ये सारी चीज़ें का फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को भरना होता है। आपको पूरा याद नहीं करना, जितना आपको माइंड में याद हो सके वो लिखिए, और लास्ट में क्लासिफिकेशन के तौर पर डिक्लेरेशन दिया जाता है, वो आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमने गूगल लेंस से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, उसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के क्या नियम है, कितने मूल्य का निर्धारण है, क्या चीज़ें हैं, उसका पूरा डिटेल इसमें दिया गया CC 64 रूल में, उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये गाइडलाइन किसके द्वारा जारी किया गया है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के द्वारा है, तो सभी मंत्रालयों के लिए एलिजिबल होती हैं। तो हर मंत्रालय आपसे, अगर आप अचल संपत्ति के लेन देन से कोई चीज़ करते हैं तो आपको मंजूरी की सूचना देनी होती है 30 दिन के अंदर, खेती भूमि या जो भी चीज़ें आप लेते देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेट दिया कि इसे एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, आपको एक अच्छे की जानकारी मिल जाएगी। जहाँ मंजूरी दी गई है, लेन देन की प्रस्तावित कम से कम 30 दिन पहले जमा किया जाना चाहिए, ओके, कि हम ये चीज़ हम ले रहे हैं, ये चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको कई वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और जो है कि हमारा ऐप है, ऐप में डाउनलोड करेंगे, इससे आप ज्वाइन करेंगे, आप इंटरेस्टेड क्लिक करके फिर आपको जो है कि पेमेंट लिंक व्हाट्सएप पे आता है, वहाँ से ज्वाइन करते हैं। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आप जो है कि आगे प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी है, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है आपका 8546008271, ओके, ये नंबर है, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा ऐप है आपका प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जगह पे अवेलेबल है, यहाँ से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इसका जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए, कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो संपर्क कर सकते हैं। तो भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे अगर आप कोई और चीज़ें भेजेंगे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, तो आपको हम सोल्यूशन नेक्स्ट डे आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे, जो सेक्शन 1 होगा या फिर सेक्शन B में जो चीज़ हमें आती होगी, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका एग्ज़ाम आजकल में है तो ज़रूर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। सोल्यूशन अगले दिन जब हमें पॉसिबल समय होगा तो हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।